हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ आपका जो कल बायोलॉजी का पेपर होने जा रहा है उस पेपर के रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं। और बायोलॉजी का पेपर एक फुल बुक का वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसका मतलब उम्मीद है कि वो पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कल के आपके पेपर में। ठीक है, बायोलॉजी एक टफ सब्जेक्ट है, बच्चों को पास करना बहुत मुश्किल लगता है। तो बायोलॉजी को पास करना मैं जो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप पास कर सकते हैं बायोलॉजी को। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये वीडियो है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी के दूसरे चीज़ों की तरफ आने से पहले मैं इसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर लेता हूँ। ये पेयरिंग स्कीम 2025 की अपडेटेड है। तो आपके 12 नंबर का एमसीक्यूज़ का पोर्शन सबसे पहले होता है। तो आप जो स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी को पास करना चाहते हैं तो वो बायोलॉजी के तमाम चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ तैयार करें। अगर आपने बुक वाली एमसीक्यूज़ कर ली है सारी एक्सरसाइज वाली तो 6-7 एमसीक्यूज़ आपके वहाँ से सॉल्व होते हैं। बाकी कुछ 6 एमसीक्यूज़ होते हैं वो टॉपिक्स के अंदर से आती है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम वो कहाँ से करें, तो उसकी प्रॉब्लम भी मैं आप लोगों के साथ जो ना प्रॉब्लम आपकी वो सॉल्व कर देता हूँ। ये आपके पास एक पीडीएफ फाइल शो हो रही है। देन ये फाइल आप अगर तैयार करते हैं एमसीक्यूज़ के लिए तो आपकी एमसीक्यूज़ कल जो है 12 की 12 एमसीक्यूज़ सही होगी। और इसमें एमसीक्यूज़ क्लिक की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत है, मतलब यहाँ पर निशान लगे हुए हैं जो हमारे पास एमसीक्यूज़ करेक्ट ऑप्शन है उसका वो साथ मेंशन किया हुआ है। अब ये फाइल आपको कैसे मिलेगी इसका भी मैं वीडियो के लास्ट में डिटेल से बता दूंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास पेयरिंग का पोर्शन आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 पोर्शन होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें से आपने 3-3 चैप्टर्स दिए हुए, 9 चैप्टर आपके टोटल बुक्स के हैं। इसमें से आप छोड़ सकते हैं एक चैप्टर हर पोर्शन में से, फिर भी आपके 5-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट ना तैयार करें, चैप्टर नंबर 14 के ना करें और चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट ना करें। 3 चैप्टर के शॉर्ट ना करें, फिर भी आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो सकते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं और कहाँ से करने ये भी मैं बता देता हूँ कि हमारे पास वही पीडीएफ उसके लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज़ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन साथ लिखे हुए हैं। ये चैप्टर वाइज बना हुआ है। आपने सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार करने जिनके मैंने बता दिया। एक चैप्टर आप स्किप करके फिर भी क्वेश्चन तैयार कर लेते और एक बच्चा ये सारे शॉर्ट जो तैयार कर लेगा उसका कोई शॉर्ट पेपर में नहीं रहेगा। साथ ही इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन से पहले आप थोड़े सा और देख लें कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये उर्दू मीडियम के लिए जो नोट्स बने हुए हैं इसमें एमसीक्यूज़ भी दी हुई है। बट आप इधर से एमसीक्यूज़ करना चाहे वो आपकी मर्जी है, उधर से करना चाहे इसमें ऑप्शन आपको दोबारा लगाना पड़ेंगे, उधर ऑप्शन लगे हुए हैं। इसके गेस में देखें तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना साथ इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। ये भी पीडीएफ आपको साथ डाउनलोड लिंक के साथ मिल जाएगा। आप उसी तरह डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ये पीडीएफ इसीलिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये उर्दू मीडियम नोट्स है। इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी मैं साथ जो है ना पिन कर दूंगे कि वो भी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आप उस नोट्स से तैयारी करें तो आप 3-4 चैप्टर तैयार करके पास ज़रूर हो जाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। के लॉन्ग आपने कौन कौन से करने हैं। 3 पोर्शन लॉन्ग के होते हैं जिनके ए बी पार्ट होते हैं। अब तीनों में से आपने 2 कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 11 और 13 का एक कम्बिनेशन बनेगा, एक बनेगा चैप्टर नंबर 12 और 14 का। ये आपने करने हैं। चैप्टर 17 और 18 को आप स्किप कर दें। और स्टूडेंट्स सिर्फ जो पास करना चाहते हैं तो वो सिर्फ पहले ये 11 और 13 के 2 लॉन्ग तैयार कर ले। तो इनके 2 लॉन्ग, 13 का लॉन्ग भी आसान है और चैप्टर नंबर 11 के भी लॉन्ग आसान है। इनको तैयार करके वो 2 लॉन्ग अटैम्प्ट कर लेते हैं। 9 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। देन वो कुछ शॉर्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन कर ले और एमसीक्यूज़ 10-12 सही कर ले और उसके बाद एक पोर्शन लॉन्ग का तैयार कर ले। देन उनका बहुत अच्छे 40-45 नंबर आ जाते हैं। 35-40 नंबर भी आ जाए तो भी वो पास होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी है। यहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ ऑप्शन 1, 2, 3 इन तीनों को पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड कर लें तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ पहले 2 बाब चैप्टर 11 और 13 2 को तैयार करने से आपके 21 नंबर का पेपर सॉल्व होता है। अगर इसमें मजीद आप 17 और 18 तैयार करते हैं तो ये टोटल 19 नंबर का पेपर है। और आप 12 और 15 जो मैंने निशान लगवाए अगर आप उनको तैयार करते हैं तो आपका 55 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है, जिसमें से आप 50-45 ले लें तो भी बहुत नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ कि इसमें से चैप्टर नंबर आपने पहले जो चैप्टर नंबर 10 है उसके लॉन्ग नहीं करने, चैप्टर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो चैप्टर नंबर 11 के लिमिटेड लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ से हमारे पास ये मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर करना है, ठीक है। फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे खारिज करते हैं हम, ठीक है, पौधों में से। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गुर्दों में पेशाब बनने के मराहिल बताएं, ठीक है। ऑस्मोरेटरी, ये यहाँ गुर्दे का ऑस्मोरेगुलेटरी जो है फेल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पथरी कैसे बनती है, डायलिसिस से क्या मुराद है। ये 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे समझ लें अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह हम चैप्टर अगले 12 की तरफ जाते हैं। 12 का कम्बिनेशन है 14 के साथ, बट आप 13 का तैयार करें, वो ज़्यादा ईजी है। 12 के जो ना मतलब थोड़े से टफ हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से आ गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जो ना पिट्यूटरी ग्लैंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन, चांसेस है ये ज़्यादा मरतबा आ सकता है। नर्वस सिस्टम के कोई से 2 अमराज, और ये 2 लास्ट वाले 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर तैयार करें। चांसेस है इन दोनों में से आपका कल का पेपर में से लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। देन 13 का अगर आप देखें तो 13 का चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे कहाँ से, ये आपने बुक से ही करने हैं, और इसके भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, निशान मैंने प्रॉपर लगवाए हुए हैं यूट्यूब से, आप इसको जाके वहाँ से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगले जो चैप्टर 14 के 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूँ। चैप्टर 14 के आपने कौन कौन से लॉन्ग तैयार करने हैं। चैप्टर 14 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई से 2 तरीके। उसके बाद अगला दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड देन हमारे पास आगे लास्ट वाले 3, ये आपने क्वेश्चन करने हैं। देन आपका जो कल के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आप 4 के 4 अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं आपको फुल बुक का पेपर बता देता हूँ कि जो फुल बुक का पेपर बना हुआ न्यू पेयरिंग के मुताबिक, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसके MCQs नंबर 1 पहले इसमें, उसके साथ उसका आंसर भी क्लिक किया हुआ है। दूसरे के MCQs देखें तो हमारे पास ये हमारे पास बन रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सारे आपने रीड कर लेने अच्छे से, MCQs जो है क्लिक भी किया हुआ है, और ये फाइल भी साथ आपको उसी के लिंक के साथ मिल जाएगी। अब ये फाइल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बताया कि आप जो ये वीडियो चल रही है आपके मोबाइल पर, आप इसके जो टाइटल पर जो नाम लिखा हुआ गेस्ट पेपर, इस पर क्लिक करें, और नीचे जो है मतलब डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो PDF लिंक के नेम से एक फ़ाइल नज़र आ रही होगी, मतलब एक लिंक नज़र आ रहा है, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। देन आपके पास ये सारे फोल्डर, पूरा का पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। इस तरह जो है हमारे पास फोल्डर जब आपका ओपन हो गया, देन आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगला पोर्शन हमारे पास इंशारिया का आता है। इंशारिया में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन देख लें, तो इसमें से 5 शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, और ये सेम उसी पैटर्न से बना हुआ पेपर जैसे आपके पेयरिंग के मुताबिक है, ठीक है। अपडेटेड जो पेयरिंग अभी आपका कल का पेपर इस पेयरिंग के मुताबिक और इसी पैटर्न के मुताबिक आना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी 5 शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसका भी आप देख लें अच्छे से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ज़्यादा इस पेपर का फ़ायदा आपको लॉन्ग क्वेश्चन से होने वाला है कि अगर आप इसके लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो कल का आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं, मैंने बताया था पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसमें से आप देखें तो यहाँ पर वो दिया हुआ है कि जो एक मैंने लगवाया ये वाला पौधों में फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मैंने पहले ही बताया, और कार्टिलेज की इकसाम ये भी बता दी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 तैयार कर ले, देन आपका कल के पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। नर्वस सिस्टम और जो ये एक क्वेश्चन डिफरेंट आया हुआ है, ठीक है, सिर्फ चैप्टर 14 वाला। बाकी ये चैप्टर 13 वाला भी मैंने बताया हुआ था, सॉरी 12 वाला, तो ये चैप्टर 12 का है, नीचे वाला 14 का है। तो इस तरह आप अगर इस पेपर को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कल का पेपर हमारा किस तरह का आएगा, कितना टफ आएगा, और हम उसमें से कितने नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट्स ने इन बातों पर अमल किया और तैयारी की, देन कल का पेपर उनका बहुत अच्छा होने वाला। स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ठीक है।